उत्तर प्रदेश के किस वन्यजीव अभयारण्य को हाल ही में भारत का 99वां रामसर स्थल घोषित किया गया है? तो इसका आंसर है शेखा झील पक्षी अभयारण्य। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में स्थित शेखा झील प्रवासी पक्षियों के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र है। इसके शामिल होने के लिए साथ ही भारत में रामसर स्थलों की संख्या अब कितना हो गई है? 99, और यूपी में अब 12 रामसर स्थल हो चुके हैं। दूसरा क्वेश्चन है, एवरेडी इंडस्ट्री में भारत की पहली परिचालन क्षारीय अल्कलाइन बैटरी निर्माण इकाई का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है आपका सांबा, जम्मू कश्मीर। सांबा जिले की यह ग्रीनफील्ड सुविधा उच्च क्षमता वाली बैटरी के लिए आयात पर निर्भरता को कम करेगी। तीसरा क्वेश्चन है कि नौवें इंटरनेशनल वीक IIWW 2026 का मुख्य फोकस क्या है? तो इसका मुख्य फोकस है आपका ऑप्शन नंबर बी, जलवायु लचीला जल प्रदूषण प्रबंधन। तो IIWW 2026 का उद्देश्य टिकाऊ जल संरक्षण रणनीतियों पर चर्चा करना। अब तक 60 लाख से अधिक जल संरक्षण संरचनाएं बनाई जा चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलंबो में INSLN DIVEX 2026 अभ्यास में किस भारतीय नौसेना जहाज ने भाग लिया? तो इसमें भाग लिया है INS निरीक्षक। तो INS निरीक्षक एक डाइविंग सपोर्ट और सबमरीन रेस्क्यू पोत है। यह अभ्यास महासागर विजन के तहत सहयोग में बढ़ावा देता है। अगला क्वेश्चन है कि RBI की सेंट्रलाइज्ड पेमेंट सिस्टम CPS में शामिल होने वाली पहली फिटनेस कंपनी कौन सी बनी है? तो पे पॉइंट इंडिया। कौन सी कंपनी है? पे पॉइंट इंडिया। यह एक बड़ा मील का पत्थर है जो गैर बैंक भुगतान प्रदाताओं को RBI के मुख्य निपटान बुनियादी ढांचे के साथ सीधे जुड़ने की अनुमति देता है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना PMIS के संबंध में कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय MCA ने क्या निर्णय लिया? तो इसका आंसर होगा अंतिम वर्ष के UG और PG छात्रों को पात्रता में शामिल किया। MCA ने पात्रता आयु सीमा को 18 से अब कितना वर्ष कर दिया है? 25 वर्ष कर दिया है, ताकि अधिक से अधिक छात्र इसका लाभ उठा सकें। अगला क्वेश्चन है, कौन सा संगठन कोणार्क सूर्य मंदिर से ब्रिटिश कालीन रेत को हटाकर संरचनात्मक बहाली कर रहा है? इसका आंसर होगा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। ASI लगभग 100 साल पहले भरी गई रेत को हटा रहा है ताकि आधुनिक संरचनात्मक चिंताओं को दूर किया जा सके। अगला क्वेश्चन है कि 8 अप्रैल 2026 में मुंबई में भारत और किस देश के उद्घाटन AI स्ट्रैटेजिक डायलॉग आयोजित किया गया है? इसका आंसर होगा जापान। यह संवाद उभरती हुई तकनीकी रूपरेखा और AI नवाचार में द्वितीय पक्ष सहयोग को बढ़ावा देना है। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तावित ऑनलाइन गेमिंग रूल्स 2026 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है निगरानी को कड़ा और उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा करना। तेजी से बढ़ते उद्योग के बीच सरकार डिजिटल सुरक्षा सुनिश्चित करने का और धोखाधड़ी रोकने के लिए
नियम ला रही है। अगला क्वेश्चन है, गृह मंत्रालय ने सुरक्षा निगरानी के लिए हाल ही में किस रक्षा तकनीक को अपनाया है? तो इसका आंसर है DRDO का प्रज्ञा सैटेलाइट सिस्टम। प्रज्ञा सैटेलाइट का उपयोग वास्तविक समय में सुरक्षा की निगरानी और आपदा प्रतिक्रिया के लिए किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2026 में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच कूटनीतिक जुड़ाव का मुख्य आकर्षक क्या था? तो इसका मुख्य आकर्षक था राष्ट्रपति ली जेम्योंग की राजकीय यात्रा। यह 8 वर्षों से दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति की पहली राजकीय यात्रा थी जिसमें डिजिटल ब्रिज और सेमीकंडक्टर पर ध्यान केंद्रित किया। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने 2026 तक कृषि जल पुनर्विक्षण संरचनाओं का क्या लक्ष्य था? इसका उत्तर होगा 1 करोड़। सरकार 60 लाख वर्तमान संरचनाओं से आगे बढ़कर 1 करोड़ का लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रही है। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य ने हाल ही में खासी और गारो भाषाओं को आधिकारिक भाषा घोषित किया है? तो किस राज्य ने हाल ही में खासी और गारो भाषाओं का आधिकारिक भाषा घोषित किया है? तो मेघालय। टोल संग्रह में मल्टी लेन फ्री फ्लो प्रणाली का उद्देश्य क्या है? तो बिना रुके उच्च गति से वाहन गुजरना। किस तकनीकी दिग्गज कंपनी ने जॉन टर्नर्स को अपना नया CEO नियुक्त किया है? तो आंसर होगा एप्पल। हार्डवेयर और डिजाइन रणनीति के लिए जाने जाने को टर्नर्स ने अप्रैल 2026 में जिम्मेदारी ली है। वित्त वर्ष 2026 में भारत में पवन ऊर्जा क्षमता का रुझान रहा। तो इसका है 6.1 गीगा वाट की रिकॉर्ड वृद्धि। भारत ने 6.1 गीगावाट की पवन क्षमता जोड़ी है जो 2030 तक 100 गीगावाट के लक्ष्य का समर्थन करती है। गौतम बुद्ध के पवित्र अवशेषों को 1 मई से 15 मई 2026 तक कहाँ प्रदर्शित किया जाएगा? तो यह प्रदर्शित किया जाएगा लद्दाख में। केंद्रीय संस्कृति मंत्री ने इस प्रदर्शनी की घोषणा की है ताकि क्षेत्र में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिल सके। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने नीट UG 2026 की परीक्षा के संबंध में क्या चुनौती बताई है? इसका आंसर होगा चुनाव और भू राजनीतिक कारणों से रसद संबंधी बाधाओं। एजेंसी ने चुनाव प्रक्रिया, क्षेत्रीय तनाव को दौरान राष्ट्रव्यापी परीक्षाओं आयोजित करने की जटिलता का उल्लेख किया है। कौन सी तकनीक 350 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पानी के नीचे बुलेट ट्रेन चलाने में सक्षम है? इसका आंसर होगा विशेष अंडर वाटर
टनलिंग। चीन ने हाल ही में यांगसी रिवर के नीचे 11 किलोमीटर लंबी सुरंग पूरी की है। महासागर पहल प्राथमिक लक्ष्य क्या है? महासागर पहल का प्राथमिक लक्ष्य है विश्लेषण हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा और विकास। महासागर भारत की समुद्री सहयोग नीति है। इसी तरह के वीडियो और पाने के लिए और डेली करंट अफेयर से जुड़ने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।